हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है बच्चों आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। ठीक है ना। हमने आप सभी लोगों को 13.1 बच्चों बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था। 13.2 अब हम शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। बच्चों क्या है कि इसमें प्रश्नावली 13.2 में हमको दिया गया है माध्य और परासरण। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, परासरण। जो बच्चों माध्य दिया गया है 13.1 में हम सभी लोगों ने पढ़ा था एक्स बार। ये हमारा क्या होता था, माध्य होता था। और जब हम माध्यिका निकालते थे तो उसके लिए हम लोग एम लिखते थे। ओके। और जब हम लोग माध्य विचलन निकालते थे तो उसके लिए क्या लिखा जाता था, एम डी। सही है ना, ये 3 लिखा जाता था। इसमें बच्चों क्या है, एक्स बार तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। लेकिन जो हमारा परासरण है उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, सिग्मा होल स्क्वायर। ऐसा भी आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यानी आप ऐसा एक चिन्ह बनाएंगे और फिर इस ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, परासरण। इसमें खासियत ये है बच्चों कि उसमें जब हम लोग मापांक लगाते थे कि एक्स आई माइनस एक्स बार करके मापांक लगा दो। इसमें क्या करना रहेगा कि मापांक नहीं लगाना है आप लोगों को। इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार करके मापांक नहीं लगेगा, ब्रेकेट लगेगा। इसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा बस मानक, मतलब आपका जो माध्य विचलन है और परासरण है उसमें और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं अंतर है। माध्य विचलन में क्या होता था कि हम लोग मापांक लगा दिया करते थे, और परासरण में आपको क्या करना है कि आपको मापांक नहीं लगाना है बल्कि जो आपको मिलेगा उसका स्क्वायर कर देना रहेगा। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें पढ़ते समय आपको एक और चीज मिलेगा, वो है आपका मानक विचलन। ध्यान से देखते चलिएगा बच्चा लोग, क्या मिलेगा आपको, मानक विचलन। अब परासरण हम लोग किस चीज से लिखते हैं, ये अगर इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचलन। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि परासरण परासरण आपको मिला 25 और अब आपको निकालना है मानक विचलन, तो आप ऐसे करके कर देंगे इसका 5। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। बात समझ में आई। तो ये हमारा जो निकल करके आया है वो क्या आया है, परासरण। और जब उसी नंबर का हम लोग अंडर रूट निकाल देंगे तब जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा मानक विचलन। आज बच्चों इस क्लास में हम लोग सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से देखते चलिएगा। मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही दिमागदार क्वेश्चन है। आपके पेपर में 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको बताई दे रहा हूं अभी से। ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया गया बच्चों, माध्य और परासरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब क्या है, 6 7 10 12 14 8 12। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा 6 7 10, फिर आएगा आपका 12 13, और 13 के बाद में 4, फिर है 8 और फिर है आपका 12। अब इसमें से बच्चों हम लोग को क्या करना रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये लगाएंगे इधर ब्रैकेट। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग। इसमें हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि हमको अभी क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। ठीक। तो एक्स बार हमारा क्या आता है, सिग्मा एक्स आई। यही तो करते हैं, सिग्मा एक्स आई, और बटे में क्या आएगा हमारा एन। यानी इन टोटल नंबर को जोड़ देंगे और ये जितनी संख्या है उसको उससे भाग दे देंगे। आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक। तो इसको जोड़िए, 7 6 13, 13 14 15, 15 और 3 18, 18 19 20 21 22, 22 और 8 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल नहीं 3, 3 1 4 5 6 7, 72 हो गया। तो सिग्मा एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, 72। और टोटल हमारी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा हम लोगों का 8। यानी कि जो हमारा एक्स बार निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 8 9 72 होता है ना। ये आ गया हमारा एक्स बार। यानी कि हमारा माध्य निकल चुका। अब हमको निकालना है परासरण। तो सबसे पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -3, और इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा ये तो प्लस है तो ये +1 ही आएगा।
इधर से जाएगा तो बचेगा 12, 9, 10, 11, 12, ये हो जाएगा 3, इसमें से जाएगा तो हो जाएगा 9, 4 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो 5 हो जाएगा और इसमें से जाएगा तो -1 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इस नंबर का हमको स्क्वायर कर देना रहेगा। ठीक है, अब अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 1, 3 3 का 9, 4 चौक 16, 25, 1 और 3 3 का 9। ओके बच्चों, अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 9 4 13, 13 1 14, 14 और 9, 14 और 9, 9 1 10, 23, 23 और 6 29, 29 1 30 4 34, 34 और 1 35, 35 5 40, 40 4 44 के 4 हासिल नहीं 4, 4 5 6 7, ये आएगा हम लोगों का 74। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, परासरण बराबर लिखेंगे, परासरण, परासरण बोले तो ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में आएगा n। हमको कितना दिया गया 74। अब इधर कितना आ जाएगा, ये आएगा हम लोगों का 8। अब इसको भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 8 9 72, दशमलव लगेगा 2 आएगा तो 8 दूनी 16.5। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 9.25। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना आपको कि परासरण में हम लोग को किस तरीके से करना है। आप लोग जो माध्य विचलन निकाला जाता था उसमें हम लोग क्या करते थे, माध्य विचलन में करते थे कि यहाँ पर मापांक लगा दिया जाता था और मापांक लगाने के बाद डायरेक्ट उसको जोड़ देते थे निकालने के बाद में। अब जोड़ने के बाद में उसको वापस उसकी संख्या से डिवाइड कर देते थे और यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है, फिर आपको जोड़ना है और इसकी संख्या से भाग दे देना रहेगा। ठीक, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। बच्चों ये प्रश्न आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो तुरंत का तुरंत आपसे मिस्टेक हो जाएगा। मैं आपसे इसी समय बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बड़ा है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपसे तुरंत का तुरंत मिस्टेक हो सकता है बच्चों। सो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का मिस्टेक हो। बच्चों यहाँ पर हमको क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं, यानी कि आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसे करते 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 कितना आ गया आपका n। यानी भाई प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो 1 से तो शुरू होती है, तो क्या करना है 1 2 3 4 ये n तक गया, यानी अनंत काल तक n प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें हमको क्या करना रहेगा, हमको इसमें भी हमको माध्य निकालना है और क्या निकालना है, परासरण निकालना है। तो इसमें तो भैया हमको डायरेक्ट हम लोगों को सूत्र रखना पड़ेगा। तो माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x बार। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, भाई जो हम लोगों ने माना है उसको ऐसे लिख लिया जाता है, काम खत्म, एन कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि इसका सूत्र लगाना है। बच्चों इसमें सूत्र लगाने का सबसे एक खास तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग चाहिए तो कहीं अलग से नोट बना करके लिख लीजिएगा, जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, क्लियर मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। ये है आपका सिग्मा, यानी कि n बराबर 1 दिया गया है और संख्या आपकी n तक की दी गई है, ठीक है ना। अब कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं। अब इस तरीके से आपको केवल क्या दिया गया है, k दिया गया है और n बराबर 1 है और संख्या आपकी n यानी अनंत काल तक जा रही है। तो इसमें जो आप सूत्र लगाएंगे वो सूत्र क्या लगेगा, n + 1 बटे में 2। अब बच्चों क्या है कि आपको जो संख्या दी गई है कि भाई n बराबर 1 है, अनंत काल तक है, लेकिन वो स्क्वायर में है, यानी कि आप सीधा सीधा ऐसा मान सकते हैं कि ये सिग्मा है, n अनंत तक संख्या दी गई और n बराबर 1 है, लेकिन वो नंबर जो है सारे के सारे स्क्वायर में है, तो k बराबर स्क्वायर ले लेते हैं। इस कंडीशन में जो आपका सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, n + 1, फिर क्या लिखेंगे 2n + 1, ब्रैकेट में जो नीचे आएगा बटे में वो आएगा हमारा 6। ये इसका सूत्र है बच्चों, क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। फिर अगर बच्चों मान लीजिए
n तक संख्या गई और n बराबर आपको 1 दिया है, लेकिन उन नंबरों का जो है क्यूब आपको दे दिया गया। क्यूब का मतलब ये, तो आप इसमें किस प्रकार का सूत्र लगाएंगे? तब जो आपका सूत्र लगेगा वो होगा n+1 बटे में होगा आपका 2 और इन टोटल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये है इन सब का क्या सूत्र है, आप कहीं अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब क्या है बच्चा लोग, हमको जो सूत्र लगाना है वो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? वो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे इसका, ठीक, क्योंकि हमको कहीं पर स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट सिंबल एक नंबर है सादा सादा, तो सादा सादा अपना एग्जाम्पल लग जाएगा, यानी कि उदाहरण लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, अब इसका अगर हम सूत्र लगाते हैं, क्योंकि भाई यही तो हम लोगों ने माना था कि हमको कोई नंबर दिया कि n बराबर 1 और n तक गया है वो नंबर, और वो नंबर क्या है कि सिंपल सिंपल दिया गया, उसका कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जो हमारा सूत्र लगेगा सीधा सीधा पहले लग दिया जाएगा। अब बटे में हमको n यहाँ पहले से दिया गया है, तो ये क्या आ जाएगा? बटे में n। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये तो n से n कट जाएगा, और जो हमको x बार यानी कि जो हमारा माध्य निकलेगा वो होगा n+1 बटे में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? माध्य। अभी हमको परासरण निकालना बाकी है, टेंशन मत लीजिए, वो भी निकाल रहे हैं हम। ये हमारा माध्य हो गया, काम खत्म। अब निकालेंगे बच्चों हम लोग परासरण। ये है आपका परासरण, परासरण बोले तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। परासरण निकालने का बच्चों इसमें जो हमारा सूत्र लगेगा वो क्या होगा? xi का स्क्वायर बटे में होगा हमारा n, और यहाँ होगा x बार का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। ये क्या है हमारा, इसमें जब हमको n प्राकृतिक संख्याएं दी जाएगी, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं को कहने का मतलब हो गया बच्चों जब आपको अनंत नंबर दे दिया जाएगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या कहा, प्राकृत n संख्याएं। अब n संख्या मतलब आपको कोई निश्चित संख्या दी ही नहीं दी गई कि आपको 20 तक गया हो, 25 तक गया हो, 30 तक गया हो, या ऐसा मान लीजिए 7.5 तक आप गए हो, अनंत तक आप गए, तो उस कंडीशन में आपको जो परासरण निकालना रहेगा उसमें आप सूत्र ये वाला लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले क्या दिया था कि भाई जब हमको यहाँ पर कोई नंबर दिया ही नहीं गया है तो हमारा जो भी काम होगा वो डायरेक्ट हम अपने सूत्र से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी जब हम लोगों ने ऊपर क्या लिया था xi, अब इसमें xi हमारा क्या बनेगा, कोई n तक हमको नंबर दिया गया है तो हम इन सारे नंबरों को प्लस में लेकर के चलेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। भाई स्क्वायर हमको दिया गया है सूत्र के मुताबिक, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, और xi में नंबर कोई भी मान लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ भी, तो 1 है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको तो अनंत तक नंबर दिया गया है, तो काम खत्म, प्लस आपका n स्क्वायर बटे में क्या आपका n, और ये जो आपको x बार है बच्चा लोग, इसमें क्या x बार अभी अभी आप लोगों ने निकाला था ना, यहाँ पर आप कर लीजिए n+1 बटे में आपका 2, और ये है स्क्वायर। बच्चों मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ कि समझाने की मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 ऐसा भी हो सकता है कि आपकी समझ में ना आए, मैं ये भी आपसे कह दे रहा हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, तो हालांकि मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, दिमाग से आपके हटे ना, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिएगा, कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, सूत्र बताया था, सूत्र मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना कि अगर हम लोगों के सामने इस प्रकार का अगर हमारे पास सवाल आ जाएगा, तो इस प्रकार का जब हम सवाल आएगा हमारे सामने तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे और कुछ नहीं करना है, यानी कि इस पूरे के सामने हम लोगों को ये रख देना रहेगा बस, और कुछ नहीं, इसका स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पहले से स्क्वायर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, सूत्र रख देंगे, तो सूत्र रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n+1 ब्रैकेट में 2n+1, और यहाँ आएगा बटे में 6, और बटे में n आपका पहले से ही है, ठीक है, बटे में आपका n पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका n, ठीक है बच्चा लोग। और यहाँ पर तो आपका n+1 और ये इसका स्क्वायर है, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब ये आपका n से n बच्चों कट जाएगा, आपका यहाँ पर क्या बचा, n+1, ठीक है ना, तो n+1 बचा।
इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, n प्लस आपका जो 1 बचा है। यहाँ पर क्या आया था आपका n प्लस 1 और इधर था 2n प्लस 1, ब्रैकेट में आपका था 6 और यहाँ पर क्या था n प्लस 1 बटे में इसका स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों कि इसका स्क्वायर आप लोग ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ आएगा 2n प्लस 1 बटे में 6, इधर आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या इसमें n प्लस 1 हमारा कॉमन है? कॉमन हो तो निकाल लीजिए। n प्लस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 बटे 6, यहाँ पर आएगा n प्लस 1 बटे में 4। इसका लासा मासा जो आप लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है ना बच्चा लोग। अब इसमें क्या है, ये आपका 12, इसको 12 को बाहर निकाल लीजिए, n प्लस 1 बटे में 12। अब फटाफट इसको ये कर लीजिए, तो लिख लेते हैं 2 दूनी नहीं, पहले लिख ही लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो, n प्लस 1। इसमें क्या आ जाएगा, अब इसको वापस ब्रेकआउट ओपन कर दीजिए बच्चों। इसके आगे तो आप लोगों को मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 n प्लस 2, ये आएगा 3n माइनस के 3। इसमें क्या आ जाएगा 4n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा आपका n, और ये हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या है n प्लस 1 बटे 12, n प्लस 1 बटे 12। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर आपका क्या बचा n प्लस 1 बटे 12, और यहाँ पर जो है आपका वो भी क्या है n प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों और देख करके ये बताइएगा हमको कि आपका यहाँ पर जो n प्लस 1 है, ठीक है ना, क्या है आपका n प्लस 1। इधर आपका n प्लस 1 है और इधर क्या है n माइनस 1, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आएगा बटे में 12, यानी इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे में 12। भाई a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे ही तो लिखा जाता था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या n प्लस 1 n माइनस 1, तो n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 बटे 12, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ये आपका जो आंसर है वो क्या आया है, परासरण आया है बच्चों, ठीक है। जगह बड़ा क्वेश्चन था, समझाया आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करके स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, ठीक। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 में हम लोगों को दिया गया है 3 के प्रथम गुणज लिखिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जिस प्रकार हम लोगों ने बच्चों अपना प्रश्न संख्या 1 लगाया था, ठीक वैसे ही हम अपना प्रश्न संख्या 3 भी लगाएंगे, ठीक है ना। बस उसमें क्या था कि हमको नंबर दे दिया गया था, और इसमें क्या है कि हमको नंबर नहीं दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 के प्रथम गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज तक अब हमको जानना है। अगर 3 के हमको गुणज दे देता तब तो क्वेश्चन एकदम धमाकेदार हो जाता, क्योंकि अनलिमिटेड हो जाता, कोई नंबर ही ना रहता, मतलब कि और लंबा क्वेश्चन चला जाता है। लेकिन क्या कहेगा हमें 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि बच्चों आप समझ सकते हैं कि हमको सीधा सीधा 3 का पहाड़ा लिख देना है। भाई 3 के प्रथम पहले से 10 तक हमको गुणे में करके लिखना है। तो 3 का गुणे में यही तो आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। और ये हम लोगों का क्या है बच्चों, xi। अब इसमें क्या कर लेते हैं, 3 को आपस जोड़ लीजिए इसमें, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, और क्या दिया है 21, फिर है 24, 27 और फिर है 30, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस एक्स बार निकालेंगे और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे। अब माध्य और परासरण अभी हमने प्रश्न संख्या 1 में लगाया था, ठीक वैसे ही आपको ये भी करना रहेगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 5 25, 25,
5 3 3 33 33 और एक 34, 34 और 4 38, 38 39 40, 5 45 के 5, हासिल नहीं 4, 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 165। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार निकालेंगे तो सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई बटे में एन। तो ये है हमारा 165 बटे में कितना है 10। तो एक्स बार यानी कि जो हमारा माध्य निकल करके वो आएगा, क्या आएगा 16.5। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लंबा निकल गया क्या, 16.5। अब 16.5 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 13.5। अब इसमें 6 घटाएंगे तो आएगा हमारा 10.5। फिर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7.5। 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.5। 15 घटाएंगे तो 1.5। 18 घटाएंगे तो आएगा, 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1.5 बचेगा, नहीं गलत हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 18 में से कितना घटाना है 16.5, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 7 में से 6 गया 1, नहीं सही कहा था मैंने, 1.5 बचेगा। ये हो गया आपका 1.5। अब क्या है 21 में से अगर 16.5 जाएगा तो कितना बचेगा, इक्कीस में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 20, 1 21 5, 4.5 बचेगा, 4.5। यहाँ पर लिखा 21। अब ये कितना गया, 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 6 गया 4, और 1 में से 4.5 बचा। 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 4 8, ये बचेगा 7.5। इधर से जाएगा तो 7 और 4 11, ये हो जाएगा आपका 10.5 और 30। 16 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 20 यानी कि 14, तो ये हो जाएगा 13.5। 30 जाएगा तो यही तो बचेगा 16.5। चेक करते चलते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13.5। हाँ सही है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो 13.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इधर रफ करते चलते हैं बच्चों, नहीं तो ऐसे करेंगे डायरेक्ट तो बहुत ज़्यादा गुद जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत से बच्चे तो सीधा कह देते हैं सर जी तो सब पहले से ही करके लाए हैं, छाप रहे हैं केवल, तो अच्छा नहीं लगता है कि इतनी मेहनत के बाद में ऐसा सुनने को मिले। 5 25 के 5 हासिल नहीं 2, 5 25 के 5 हासिल नहीं 2, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 2 32 के 2 हासिल नहीं 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 10 3 13, 13 मतलब और 9, 13 9 कितना होगा 9 10 11 12 22 के 2 हासिल नहीं 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 7 8 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा 182.25। यहाँ पर कितना लिखेंगे 182.25। फिर 10.5 का करेंगे अगर बच्चों तो कितना आएगा, 10.5 का करते हैं, 5 25 के 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो और 0 एकम 0, तो 5 5 10, 10 2 12 के 2 हासिल नहीं 1, नहीं सही है 25 होगा हाँ। फिर कितना जाएगा 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 5 10 के 0 हासिल नहीं 1, फिर 1 एकम 1, 110.25। सही है ना बच्चों, एकदम सही है 110.25। ठीक है, फिर क्या दिया गया हमको 7.5, 7.5 का करेंगे तो कितना आएगा
पचम 25 के 5 हासिल नहीं 2, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 तो 72 के 2 हासिल नहीं 7, 7 सत्ते 49, 49 एक 50 6 56, 56.25। 4.5 का करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 25 के 5, 25 के 5 हासिल कितना आया 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 पे 40 तो 42 के 2 हासिल आई 4, 4 चौक 16, 16 4 20, 20.25। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 20.25। 1.5 का करेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 2.25 आएगा। 25 के 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी मतलब 5 एकम 5, 10 दो 12 के 2 हासिल आई 1, सही है 2.25। इसमें करेंगे वापस तो कितना आएगा? 2.25। फिर वापस 4.5 का करना है तो 4.5 का भी हम लोगों ने करा था ना, 1 2 ये रहा 20.25। 7.5 का करेंगे तो कितना आएगा? 56.25। 10 का करेंगे तो कितना आएगा? 10 का भी हम लोगों ने किया ना, 110.25, 110.25। और 13 का करेंगे तो कितना आएगा? 182.25। भाई साहब बहुत बड़ा दे दिए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको क्या करते हैं बच्चा लोग, जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा ये? 10 पंजे 50 के 0 हासिल आई 5, और 10 दूना 20, 20 5 25 हासिल आई 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 13 14, 14 और 6 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल आई 2, 8 2 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 17 18 19 20, 20 5 25, 25 25 1 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 के 4 हासिल आई 3, 3 1 4 1 5 6 7, 742.50। अब हम लोगों को क्या निकालना है? परासरण। ठीक है ना, परासरण निकालने के लिए सूत्र क्या लगा देंगे? xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में n। कितना लिखा जाएगा? 742.50 बटे में कितना आएगा? बटे में 10 आएगा। 10 में लगाया 2 जीरो लगाया, ये कर दिया। अब कितना? 2 अंक के आगे 0 लगा दो तो 74.25। सही है। ये क्या आ गया हमारा? परासरण का आंसर। बच्चों एक मिनट रुक जाइए। क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो है देखिए 2 तरीके से आपको आंसर दिख सकता है। मैं आपको अभी क्लियर कर ही दे रहा हूँ। हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो आया है हमारा 74.25, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो बुक में दिया जाएगा वो दिया जाएगा 7.42। अब वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बच्चों आया है 742.50, तो दशमलव के बाद में ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आपको ये मतलब परासरण बराबर क्या लिखा जाएगा? 742.5। तो इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपका कितना है? 10। तो 10 के अंदर जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा? 1 0। अब जब आप 2 अंक के आगे दशमलव लगाएंगे तो नहीं, अच्छा सही है 74.25। हाँ सही तो है। अच्छा मुझे लगा था कि सर 7.242 आ जाएगा। सही है ओके बच्चों, ओके मैं ही कंफ्यूज हो गया था। ठीक है ना, तो चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया बच्चों? चौथा दिया गया है। ठीक है, बहुत ही मज़े से करते हैं इसको भी। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको दिया गया है x और दिया गया है fi। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये हमारा 6 है, इधर 10 है, 14 है, 18 है, 24 है, 28 है और ये है हमारा 30। ठीक है ना, जो हमारा f है वो है 2 4 7 12 8 4
3। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है एक्स आई और एफ आई, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। देखते चलिएगा बच्चों, ध्यान से, मज़ा आ जाएगा। 6 दूनी 12, 10 चौक 40, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 96 की 6 हासिल आई 9, 12 एकम 12, 12 और 9, 12 और 9 21। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 24 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल आई 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चौक 32 के 2 हासिल आई 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, और इसको करेंगे तो 3 3 का 9, 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है ना, इसमें एक्स बार निकालने का बच्चों सूत्र क्या होता है, इसको तो हम लोग जोड़े ही नहीं, जोड़ लेते हैं। ये कितना है, 4 6 10, 10 7, 4 6 10 कह रहे, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 14 15, 15 5 20 3 23, 23 और 7 23 7 30 के 0 हासिल है 3, 3 1 4। बच्चों जब हमको x भी दिया रहेगा और f भी दिया रहेगा, इसमें जो हमारा x बार निकालने का सूत्र होगा, यानी कि हमको माध्य निकालना है, उसमें हमारा सूत्र बनेगा सिग्मा एक्स आई और एफ आई बटे में हमारा n होता है, ये रहा। लेकिन यहाँ पर बच्चों n का मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 में बता दिया था, इसका मतलब हो गया एक्स आई एफ आई सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो n है बच्चों, ये आंकड़ों की संख्या नहीं है, यहाँ पर जो f हमने टोटल जोड़ा है, यहाँ n का मतलब ये है, तो इसलिए आप लोग इसको सिग्मा एफ आई के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई और एफ आई, तो आप लोग इसको भी जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20 के 0 हासिल नहीं 2, 4 1 5 6 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 17 3 20, 20 और 6 26, 26 1 27, 27 27 और 9 कितना जाएगा, 27 28 29 30, 30 से 36 के 6 हासिल नहीं 3, 3 4 5 6 7, 760। ठीक है ना, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम लोग माध्य निकालेंगे इसका, x बार बराबर आ जाएगा 760 बटे में आएगा 40, ये कट जाएगा, 76 बटे 4 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 19 आ जाएगा इसका आंसर। सही है ना, और 19 चौक 76 होता है ना, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76। एक्स बार जो हम लोगों का आया है वो क्या आया है, 19। हम लोगों को माध्य निकालना था, जो कि माध्य हम लोगों का निकल आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स बार में हम लोगों को क्या करना रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि अब 19 में से हम इसको घटाते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्स आई हमको क्या दिया है, 6 दिया है, और एक्स बार क्या है हमारा 19, तो 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 6 जाएगा तो -13 बचेगा, 19 में से 10 जाएगा तो -9 बचेगा, फिर 19 में से 14 जाएगा तो -5 बचेगा, 19 में से 18 जाएगा तो -1 बचेगा। अब जब 19 में से 24 जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 19 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 1 9, और 19 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 11। ठीक है ना, अब क्या करना रहेगा बच्चों, हम लोगों को एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। फटाफट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, इसका 25 आएगा, इसका 1 ही आएगा, इसका भी 25 आ जाएगा, 9 9 81, 11 करेंगे हम 121। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना रहेगा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या बच्चों, कि अभी जो हम लोगों ने ये निकाला था, इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को f से करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 169 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक,
फटाफट गुणा करते हैं। 9 दूनी 18 के 8, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3, हासिल आई 1, 2 एकम 2 1 3, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 7 पचे 35 के 5, हासिल आई 3, 7 दूनी 14 3 17 आएगा, 17 17 17, 7 दूनी 14 3 17, और ये कितना आएगा 12 एकम 12। 8 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 अट्ठे तो 200 होता है, सीधा सीधा हो जाएगा। फिर 4 को 81 से करेंगे तो 8 चौक 32, 4 एकम 4, और 3 को 121 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब टोटल हम लोग को क्या करना है बच्चों, जोड़ देना रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग परासरण निकाल लेंगे। अब जोड़िए, 8 4 12, 12 5 17, 17 18 19, 19 1 20, 20 और 6 26 के 6, हासिल आई 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 7 दूनी 14, 3 2 5 1 6 7, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 15 5 20, 20 3 23 के 3, हासिल आई 2, 3 3 6 7 8 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 3 6। बच्चों ये हम लोगों का माध्य निकल आ चुका था। अब क्या निकालेंगे, परासरण। परासरण बराबर क्या आता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में आएगा सिग्मा एफ आई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि ये आ जाएगा हम लोगों का 17 3 6 और बटे में आएगा 40। ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर रफ वर्क में कर लेते हैं। 40 17 36, तो ये कटेगा 4 चौक 16, 4 बल लेकर के जाएंगे 160, यहाँ पर आ जाएगा 136, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28, नहीं तो ज़्यादा जा रहा है, 40 है, 4 तिहाई 12, 120 जाएगा। फिर बचेगा 16, तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना जाएगा 4 चौक 16, ये कट जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, इसको भाग देंगे तो 43.4। ये आ गया बच्चों हम लोगों का परासरण, और अभी हम लोगों ने इधर निकाला था क्या, माध्य। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया बच्चों, प्रश्न संख्या 5। बच्चों जैसा हम लोगों ने प्रश्न संख्या अभी 4 लगाया है, सेम टू सेम वैसा ही आपको प्रश्न संख्या 5 भी लगाना है। जैसा हम लोगों ने 4 लगाया था वैसा हम लोग 5 लगाएंगे। सेम पैटर्न है, वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे एक्स आई, यहाँ पर लिख लिया जाएगा एफ आई। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, एक्स आई एफ आई उतार लेते हैं। ये दिया है 92 93 97 98 102 104 109। ठीक है ना बच्चों। एफ में क्या दिया है 3 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 2 3 2 3 2 6 3 3। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 6 16 16 17 18 19 20 21 22। अब क्या करना है बच्चा लोग, एक्स आई और एफ आई निकालना है। इसको इससे गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 9 त्रिक 27, फिर 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21 के 1, हासिल आई 2, 9 त्रिक 27 28 29। इसमें कितना आएगा 8 दूनी 16 के 6, हासिल आई 1, 9 दूनी 18 1 19, 6 दूनी 12 6 कम 6, 3 एकम 3 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 9 त्रिक 27। इसको जोड़ लेते हैं बच्चा लोग, कितना आ जाएगा हम लोगों का 6 6 12 1 13 13 और 6 19 19 1 20 1 21 21 22 23 23 और 7 30 के 0, हासिल आई 3 7 3 10 10 8 18
18 10 28 27 हो जाएगा, 27 और 10 37 तो 36 हो जाएगा, 36 1 37 38 39 40 के जीरो हासिल है 4 4 2 6 1 7 8 9 10 10 6 16 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है बच्चा लोग, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, उसके बाद निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फिर निकाला जाएगा एक्स आई, और इधर क्या आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब एक्स बार बोले तो माध्य निकालना है, फिर माध्य और परासरण ये सब कुछ तो निकालना रहेगा। तो क्या करना है, अब इसमें सूत्र हमारा क्या बनेगा, सूत्र बनेगा एक्स आई और एफ आई बटे में आएगा सिग्मा एफ आई। यहाँ पर कितना आएगा 2200 बटे 22, यानी कि जो हमारा माध्य निकल कर के आएगा वो क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन को आप हम लोगों को दोबारा रिपीट करवा दीजिए, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊँगा। वैसे भी कई स्कूल में इस समय शायद पेपर चल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर उनका मार्च में हो, फरवरी में तो शायद होना मुश्किल है बोर्ड पेपर क्योंकि टल गया। वैसे पढ़ते रहिएगा आप लोग, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको कक्षा 12 में भी मिलेगा। अब एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आप लोगों का -8, यहाँ पर आ जाएगा -7, इधर आएगा -3, इधर आएगा -2, यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फटाफट इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका आएगा 8 8 64, 7 7 49 आएगा, 49 49 49, ये रहा 3 3 का 9, 2 दूनी 4 होगा, 6 कहाँ से आएगा, इसका भी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 9 9 81। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करना है हमको इसको उठा करके इस f से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने x निकाला, f निकाला, फिर xf दिया ही था, फिर xf का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x बार निकाला जो कि इसको टोटल इसको भाग कर दिया हम लोगों ने f से, फिर x बार जो निकल के आया माइनस करके लिखा। अब इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, अब जो निकल करके आया तो इसका और इस f का मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, तो चलिए करवाते हैं। 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, 6 3 18 1 19, और 4 3 12 के 2, 9 दूनी 18 के 8, हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 9 3 27, इसमें कितना आएगा 4 दूनी 8, इसमें कितना आएगा 6 चौको 24, और 16 16 16 32 16 3 48। ठीक है ना, इसमें कितना आ जाएगा 3 1 3 8 3 24। बच्चों देखिए, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया है, मेरी पूरी कोशिश यही रही कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर बच्चों मैं चाहता तो फटाफट इसको सॉल्व भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक एक नंबर को आपके सामने सॉल्व किया जिससे कि आपको लगे कि सर समझा रहे हैं। ऐसा कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर जी तो पहले से लिख करके लाए थे बस वो छापते चले गए केवल। ठीक है, और आप लोगों को समझाने की भी मैंने पूरी कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बच्चों समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है बच्चों, जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20 5 25, 25 4 29, 29 1 30 7 37, 37 और 3 40 के 0, हासिल है 4, 9 4 13, 13 और 9 13 और 9 13 और 9 22, 22 23 24, 24 25 26, 26 4 30, 30 4 34 के 4, हासिल है 3, 3 2 5 1 6। अभी बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला था, माध्य। अब क्या निकालेंगे, परासरण। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका चिन्ह यही होता है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में जाएगा सिग्मा एफ आई। यानी कि क्या करना है हम लोगों को 640, और 640 बटे क्या कर देंगे, 640 बटे 22 कर दिया जाएगा। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। 640 बटे में कर देंगे 22। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से तो 11 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 32 दूना 64, यानी कि यह आ जाएगा 320 बटे में 11।
अब 11 से इसको वापस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, परासरण बराबर कितना आएगा, 11 3 33, 11 दूना 22। चलिए रेफर कर लेते हैं, 320, तो 11 दूना 22 ये आ जाएगा। ये तो पूरा कट जाएगा, गजब। सही नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो 100 है, 100 वही क्या, कहाँ इतना ऐसे कैसे कट गया। 11 9 99, ठीक। अब कितना आएगा, अब तो एक बचेगा केवल, तो वापस दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 11 9 99, यानी कि 29.99 आ जाएगा सीधा 29.99। ओके बच्चा लोग, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का आंसर, जो कि हम लोगों ने माध्य और परासरण निकाल लिया है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया बच्चों। बस अब इसमें क्या है बच्चों, हमको क्या दिया गया है, माध्य। मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि माध्य दिया है। अब क्या हम लोगों को निकालना है, मानक विचलन। ठीक है ना। अब मानक विचलन बच्चों मैं आपको शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। मानक विचलन का मतलब ये हो गया बच्चों कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, ये देखिए, ये यहाँ पर लगा है परासरण का स्क्वायर है कि नहीं, ये स्क्वायर। अब अगर मानक विचलन निकालना है तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। समझ में आ रहा है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, और इसका अंडर रूट का जो मान निकल करके आएगा वही हो जाएगा हमारा मानक विचलन। समझ में आ गया ना बच्चों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। प्रश्न संख्या 6, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार है। इसमें क्या दिया गया, हमको x दिया गया है और यानी कि xi और fi दिया गया है। इसको उतार लेते हैं। 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64, एक लाइन से दिया गया है क्या, अच्छा हाँ एक लाइन से है, 64, 65, 66, फिर है 67 और फिर है 68। बहुत लंबी क्लास जाएगी क्या, 2 1 12 29 25 12 10 4 5। अब क्या करना है बच्चों, इसको देखते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। हमको क्या करना है, इसमें लिख लेते हैं, एक्स आई निकाल लेंगे, मतलब एक्स आई तो दिया है, एफ आई भी दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसमें y निकाला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन y निकालने की बच्चा लोग एक कंडीशन है इसमें कि हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार और बटे में आएगा 1। ये क्या है, हमारा सूत्र है y निकालने का। उसके बाद में बच्चों हम लोग ये जो y निकल करके आया है हम लोग कर दिया जाएगा इसका y का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे y इंटू एफ आई, यानी कि इस y का एफ आई के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है। ये जो एफ आई है इसका y के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में इस y स्क्वायर का f के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि एफ आई वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना रहेगा, एफ आई वाई स्क्वायर जो निकल करके आया है परासरण निकाल लिया जाएगा। अब परासरण जो हम लोगों का निकल करके आएगा बच्चा लोग, वो हमारा इसी चीज़ से निकल करके आएगा, इसीलिए हम लोगों को एफ आई वाई स्क्वायर निकालना पड़ा हर हाल में। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हम लोग क्या है एक्स बार कैसे निकालेंगे, यानी कि माध्य। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब हम लोगों को मानक विचलन जो पूछा जाता है, इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन में जो हम लोग एक्स बार निकालते हैं उसका जो सूत्र बनता है वो होता है बच्चों a प्लस। ठीक, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई और यहाँ पर लिखा जाएगा y बटे में क्या बनेगा n। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है सिग्मा एफ ही हमारा क्या होता है n, इनटू में क्या बनेगा h बनेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों का जो a है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। a जो हम लोगों का बन करके आएगा वो आएगा हम लोगों का इस नंबर का मध्य बिंदु। ये जो हमको एक्स आई दिया गया है, इस एक्स आई का जो मध्य बिंदु है वही हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें हमारा मध्य बिंदु क्या है,
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, यानी कि बीच का नंबर क्या आएगा 64। 64 हमारा क्या हो जाएगा ए। बात समझ में आ रही है बच्चों। अभी इसके जैसे और भी कई सारे क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 64। अब क्या है कि सिग्मा एफ आई और वाई तो हम लोगों को अभी पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0। एन की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एन की जगह पर लिखा जाएगा एफ। तो एफ तो पता ही नहीं, मतलब जोड़ा नहीं क्या, अच्छा नहीं जोड़ा नहीं गया, चलिए जोड़ते हैं तब तो पता चलेगा कि लिखना क्या है यहाँ पर। और एच, तो एच में तो सबसे छोटा नंबर लिख लिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 1 आ जाएगा। खैर चलिए अभी जोड़ लेते हैं। ये कितना आएगा, 2 1 3 3 2 5 5 9 14 14 5 19 19 1 20 1 21 21 21 और 9 कितना आएगा 30। हासिल लाइन 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 100 आ गया। एन की जगह पर क्या लिखेंगे 100 और एच की जगह पर लिखा जाएगा 1, जो हम लोगों का F12 वार्ता में सबसे छोटा नंबर है, वो हो जाएगा हमारा n। अब जब बच्चों इसके से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, वापस इसे भाग देंगे तो इसमें भी हम लोगों का क्या आएगा 0 आ जाएगा। और 0 को 64 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 0 इज इक्वल टू 64। ये आ गया बच्चा हम लोगों का माध्य x बार। x बार निकालना तो बहुत ही आसान हो चुका है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। कठिन तो हम लोगों का परासरण और मानक विचलन होता है। खैर शुरू करते हैं। y बराबर एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो कितना आएगा, अब 60 माइनस 64 करते हैं, सही है ना, तो कितना आ जाएगा -4 आएगा। ये रहा -4। फिर करेंगे तो आएगा -3, फिर करेंगे तो आएगा -2, फिर करेंगे तो आएगा -1, फिर करेंगे तो आएगा 0, फिर इसमें से करेंगे तो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, क्या बात है, फिर आएगा 4। वाह वाह एक्सीलेंट। अब इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है। 4 चौक 16, 3 तरीका 9, 2 दूनी 4, 1 0, 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 तरीका 9, 4 चौक 16। अब क्या करना है बच्चों, इस y को f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा एफ आई और क्या है y है ना, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। और फिर बनेगा -3, 12 दूना 24, 29 एकम 29, 25 जुरैयम 0, 12 एकम 12 और 10 दूना 20, 4 तिहाई 12, 5 चौक 20। ठीक है ना बच्चे लोग। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं वापस। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप लोग जोड़िएगा, ध्यान लगा करके, यानी कि बिल्कुल ध्यान से, एक भी मिनट आपका सेकंड ध्यान से हटना नहीं चाहिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इसमें आप लोगों को यहाँ तक तो माइनस में दिया है और यहाँ तक के बाद में आपको क्या दिया गया, प्लस में दिया गया। तो ये काम हम लोग किस में कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं, नहीं तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस के सारे नंबरों को एक साथ जोड़ लिया जाता है। तो अगर माइनस के सारे नंबरों को हम लोग जोड़ेंगे, ये 8 है, ये 3 है, ये 24 है और ये दिया है 29, कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बड़े का लगेगा तो फिर आएगा माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो फिर चिन्ह लगेगा बड़े का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सारे नंबर जोड़ करके लास्ट में माइनस ही लगेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 4 20 4 24 के 4, हासिल में कितना आया 2 2 2 4 2 6। ये आ गया हम लोगों का -64। समझिएगा बच्चों ध्यान से, -64 आया है, यहाँ पर 0 है, -64 इधर आया है। अब क्या है कि 12 20 12 20 को जोड़ लेते हैं, तो 20 20 40 और 12 दूना 24, 24 और 40 कितना होगा 64। तो 64 और इधर क्या आएगा -64, यानी यहाँ पर है आप लोगों का -64 और यहाँ पर है आप लोगों का +64, जो कि ये भी पूरा कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा आप लोगों का 0, ठीक है, 0 आ जाएगा, काम खत्म। फिर जब 0 आ गया तो फिर बात ही खत्म। अब क्या करना है बच्चों, हम लोगों को इस वाई स्क्वायर को, अभी हम लोगों ने जो जोड़ा है बच्चों, आगे चल कर हम लोग मानक विचलन निकालेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका सूत्र है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। लगेगा तो परासरण के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टेप चेंज है, इसीलिए हम लोगों को ये निकाला गया है। देखते हैं ध्यान से। अब क्या करना है हम लोगों को, वाई स्क्वायर को वापस इस एफ आई से गुणा करना। अभी हम लोगों ने इससे गुणा किया था, अब हम लोग इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, फिर आएगा 9 एकम 9, सही है,
फिर 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48। फिर कितना आएगा 29 एकम 29। फिर आएगा 25 जुराइम 0। फिर आएगा 12 एकम 12। फिर कितना आएगा 10 चौक 40। फिर आएगा 9 चौक 36। फिर आएगा 16 पंचे 80। आई होप बच्चों कि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है, 100% श्योर आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए जोड़ लेते हैं इसको। कितना आएगा 9 10 11, 11 और 8, 11 8 19, 19 1 20 8 28, 28 29 30, 30 30 आया है। इधर क्या है 9 चौक 36, नहीं ये 6 है। 30 और 6 36 के फिर से जोड़ लेते हैं। 9 10 11, 11 और 8 19, 19 1 20 8 28, 28 29 30, 30 और 6 36 के 6 हासिल आई 3, 3 3 6, 6 4 10, 11 12, 12 13, 13 और 4 17, 17 18 19 20, 20 8 28। ये आ गया हम लोगों का 286। अब बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, मानक विचलन। सो पहले हम लोग निकालेंगे परासरण, उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, मानक विचलन। ठीक है ना, तो परासरण लिखने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर लगा दो, काम खत्म, यही परासरण है। ओफो, सॉरी चलिए ठीक है, क्या दिया गया है परासरण। ध्यान से देखिएगा बच्चों, परासरण में जो हम लोगों को बच्चों सूत्र लगता है वो होता है हमारा h का स्क्वायर, फिर होता है n का स्क्वायर, इधर अंडर रूट लगाना है, यहाँ पर बनेगा n, एक मिनट हाँ n बनेगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा। ठीक है ना, सिग्मा लिख करके यहाँ पर क्या करना है आपको, f और fi का स्क्वायर कर देना रहेगा। तो यहाँ पर करना है हम लोगों को f, और ये क्या दिया गया, नहीं मतलब f और y रहेगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का fi और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर। ठीक है ना, और ये लग जाएगा ब्रैकेट। ये क्या है बच्चों, हम लोगों को जब हम लोगों को मानक विचलन निकालना रहेगा तो ये उस चीज का सूत्र है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक मिनट पढ़ाते जो है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एच स्क्वायर करना है, फिर ये हमारा एन स्क्वायर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम एच स्क्वायर लेंगे तो हम लोगों ने अभी लिया था 1, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कि हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 100 का स्क्वायर। यहाँ पर भी एन आएगा हम लोगों का 100, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 में, अगर मतलब किसको हम लोग को गुणा करना है, 100 में करना है हम लोगों को 0, सही है, यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 286। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, अब अगर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, हमें नहीं, fi और y स्क्वायर, हाँ आप सही है, यहाँ पर 0 है, ये आ जाएगा 1 बटे में आएगा ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 286। ठीक है बच्चों, 286 आ गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बस अब इस 286 को अगर यहाँ पर हम लोग का क्या आया था 1/√n, हम लोगों का क्या है यहाँ पर 100 है, और हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पर 286, यानी कि हम लोगों का परासरण निकल करके आया है 286, 100 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये ना हो करके फिर से मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। परासरण बराबर क्या लिखा जाएगा, h का स्क्वायर बटे में n का स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखेंगे n सिग्मा f, और फिर आप लिखेंगे मतलब fi y स्क्वायर माइनस fi y का होल स्क्वायर होगा आपका,
ऊपर हमने क्या करा था कि यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया था, मतलब इस चीज़ को यहाँ पर और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया था, तो इसलिए आपका ये सूत्र लगेगा। अब जब बच्चों यहाँ पर रखेंगे मान, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, h में तो 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और n की जगह पर क्या है 100 का स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। और इस fi और y स्क्वायर की जगह पर जो हम लोगों ने निकाला था ये fi y स्क्वायर, इसमें हम लोगों का क्या निकल कर के आया था 286, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 286 माइनस, और एफ वाई तो हम लोगों का 0 आया था, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा, मतलब 286 इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 286 डबल ज़ीरो। अब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 0, ये 2 0 यहाँ से तो कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 2.86, ठीक है ना बच्चों। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि भाई हम लोगों को ये जो मिला था ये क्या मिला था, परासरण मिला था, और हमको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, मानक विचलन निकालिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मानक विचलन निकालने के लिए केवल यहाँ पर जो हम लोगों को आंसर मिला है उसका यहाँ पर कर दिया जाएगा अंडर रूट। हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। अब जब आप लोग इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.69, और ये हो जाएगा आपका मानक विचलन का सूत्र, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ये मानक विचलन। ये आपका आया था परासरण बराबर। अगर बच्चों हमसे परासरण पूछता तो डायरेक्ट हम लोगों का 2.8 से आंसर आ जाता है, लेकिन हम लोगों से क्या पूछा, मानक विचलन पूछा है। तो मानक विचलन में क्या करना रहता है कि इसका जो है अंडर रूट निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचलन, ठीक है ना। इसका अंडर रूट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पार्ट 8 में ही बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। आपका आंसर आएगा 1.69, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ऐसे उतार लिया जाता है, 0 से 30 तक का है, 30 से 60, 60 से 90, फिर है 90 से 120, 120 से 150, फिर है 150 से 180, 180 से 210। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया, बारंबारता। बारंबारता बोले तो FI, ये है 2, फिर 3, फिर है 5, फिर 10, 3, 5, 2। अब बच्चों क्या करना है हम लोगों को कि मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 में भी बताया था, आज प्रश्नावली 13.2 में फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हमको जब वर्ग अंतराल के जैसा अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमको FI दिया जाएगा, X नहीं दिया जाएगा। X हम लोग निकालेंगे, अगर X निकालते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा XI। इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही हमारा क्या होता है XI। अब इसके बीच का मध्य बिंदु, इसके बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा 15, 15 सही है ना। और 30 से 60 का जो मध्य बिंदु आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर 45, हाँ सही है। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा, सही, यानी कि सबका डिफरेंस 15 ही है। और इसको करेंगे तो आएगा हम लोगों का 105, फिर इसका करेंगे तो कितना आएगा 135, और इसमें करेंगे 165, और इसका आएगा 195, ठीक है ना बच्चा लोग। अब हमको क्या करना रहेगा, XI तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमको निकालना रहेगा Y, यानी Y बोले तो Y बराबर XI माइनस X बार बटे में आएगा 30। ये क्या होता है इसका सूत्र, ठीक है ना।
अब एक्स बार निकालने के लिए इसमें ये सूत्र क्या लगाते हैं, एक्स बार ही हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 मतलब 3 2 5 5 10 10 और 10 20 20 और 20 5 25 25 और 5 30। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स बार निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, जो भी प्रश्न संख्या 6 में हम लोगों ने लगाया था सेम लगभग वैसा ही है। ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा वाई एफ आई बटे में आएगा एन, यहाँ पर क्या आएगा एच। अब ए में क्या करना रहेगा बच्चों, 105 है, क्योंकि हम लोग का ये जो मध्य बिंदु निकल करके आया है तो मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या आएगा 105 है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 है तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3 105 इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है। इस मध्य बिंदु का मध्य बिंदु कितना है 105। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 में भी ऐसे ही ए का मान निकाला था प्रश्न। अब यहाँ पर वाई और एफ तो हमको पता नहीं है तो ये हो जाएगा टोटल 0। एन हमको क्या है यहाँ पर 30, क्योंकि ये क्या है वर्ग अंतराल बारंबारता में एन का मान क्या होता है सिग्मा एफ होता है। और एच की जगह पर क्या लिया जाएगा 30, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा केवल अंतर रहता है। अब इसको वापस इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, वापस इससे भाग देंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0। जो हमारा एक्स बार आएगा 105, तो एक्स बार कितना आ गया 105, यानी कि हमारा माध्य आ चुका है। चलिए अब निकाल लेते हैं एक्स बार। अब इसमें क्या करना है, एक्स आई में से एक्स बार घटाएंगे और जितना आएगा उतने में से 30 को मतलब 30 से भाग दे दिया करेंगे। तो इसको कर लेते हैं रफ वर्क में। एक्स आई हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, एक्स आई दिया गया है 15, ठीक है ना। ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, ठीक। 15 माइनस 105 बटे में है 30, इधर करेंगे तो कितना आएगा 5 इधर से जाएगा 100, ये आएगा 90। 90 को 30 से भाग देंगे तो 30 तिहाई 90, यानी कि इधर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 3। अब अगर इधर 45 लिख लिया जाए तो 45 में से 105 जाएगा, 45 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 60, सही है। 60 को 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर 75 को 105 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 75 को भाग देंगे तो 25 5 30, 30 आएगा। 30 बटे 30, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर क्या है 105, तो 105 को 105 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। फिर 135 है, यानी कि 135 माइनस 105 बटे में 30 वाई बराबर, यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा 30, तो 30 बटे 30, यानी कि यहाँ पर भी आंसर आएगा हमारा 1। 165 में से 105 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा तो 60 आएगा ना, 60 5 65, हाँ सही है, 30 दूनी 60। 195 अगर यहाँ पर लिखते हैं तो कितना आएगा 90, 30 तिहाई 90। ये आ गया बच्चों हम लोगों का वाई। ओके, अपना रफ वर्क साइड में रख देते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना है वाई स्क्वायर, यानी कि अभी हम लोगों ने ये जो वाई का मान निकाला है इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 3 का 9। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे y इंटू एफ आई, यानी कि अभी जो हम लोगों ने y निकाला था इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ आई से करना है, ठीक। यहाँ पर इसमें कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 3 12, 5 1 कम 5, 10 जोड़े हम 0, 3 1 कम 3, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पर निकालेंगे बच्चा लोग एफ आई वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि इसका गुणा किससे करेंगे, एफ से कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, इसका गुणा एफ से किया जाएगा तो कितना आएगा
एक मिनट, ये नहीं आएगा। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं, y का गुणा fi से करना है, यानी कि इसका गुणा इससे करना है आपको। तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 3 दूनी 6, ये आएगा 5 एकम 5 और ये आएगा 10 जुटाइम 0 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और ये आएगा 3 दूनी 6 और ये जो हम लोगों ने लिखा है इधर लिखा जाएगा। 18 है, 12 है, 5 है, 0 है, 3 है, 20 है और 18 है। ठीक है बच्चों लोग, अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको भी जोड़ लीजिए, काम आएगा। 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 18 19 20, 20 10 30, 30 6 36। इसमें कितना आ रहा है, 18 19 20 10 30, 30 5 35, 35 35 36 37 38, 38 38 और 20, 38 20 58, 58 और 10 68, 68 59 60, 60 और 6 66, 2 1 3 4 5 1 6, सही है। 1 1 2 2 4 1 5, 8 2 10, 10 5 15, 15 16 17 18, 18 18 और 8 26 के 6 हासिल 2 2 1 3 1 4 5 6 1 7, 76 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 76 ये सन 18 18 और 12 30, 30 5 35, 35 36 37 38, 38 और 20 58, 58 और 10 68, 68 और 8 76। सही है बच्चों। अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, परासरण निकालना है। इसमें हम लोगों को मानक विचलन नहीं निकालना है। सो परासरण बराबर सूत्र होता है h² n² सिग्मा n और यहाँ पर आएगा सिग्मा fi इंटू y² माइनस y fi का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सूत्र। अब यहाँ पर फटाफट मान रख देते हैं। h में रखेंगे तो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर। n में रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 30 का स्क्वायर। फिर n बराबर, इसमें कितना मिला था 36, तो n बराबर है क्या, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 36 नहीं 76 दिया हुआ है। और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 36 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो हमारा है 30 से 30 तो कट जाएगा। यहाँ पर n क्या था, n हमको 30 दिया था, तो 30 गुणे 76 माइनस 36 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब 36 गुणे 30 गुणे 76 करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 के 8 हासिल नहीं 1 7 21 1 22, 2280 माइनस 36 का स्क्वायर करते हैं। 36 का स्क्वायर 6 को 36 के 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6। अब कितना आया हासिल, 3 आया। 6 3 18, 6 3 18, 18 दूना 36, 37 38 39 के 9 हासिल आई 3, 3 3 का 9, 10 11 12, 1296, 1296। अब इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2280, 2280, 1296। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा और 11 में से 2 जाएगा, 9। 6 4 10 के 0 हासिल नहीं 1, 10 8 18 के 8 हासिल कितना आया 1, 10 2 12 के 2, 9 8 4, 9 8 4। ये क्या आ गया बच्चों हम लोगों का, परासरण। ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी आप लोगों को। मैंने
पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बच्चों समझ में आ जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। बच्चों जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व किया था, वो प्रश्न संख्या 7 को, ठीक वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें एक भी नंबर मिस्टेक नहीं करना। जैसे आपने प्रश्न संख्या 7 किया था वैसे ही आपको प्रश्न संख्या 8 भी करना है। कोई भी उसमें इधर उधर आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्ग अंतराल। यहाँ पर लिख लेते हैं। लिख लेने से क्या होता है कि आपका गड़बड़ नहीं होगा कभी, मिस्टेक। वर्ग अंतराल में आएगा 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, फिर आएगा 40 से 50। यहाँ पर उतार लिया जाता है बारंबारता, FI 5, 8, 15, 16, 6। अब क्या निकालेंगे हम लोग, XI बोले तो मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, यह आएगा 15, 25, इधर आएगा 35 और यहाँ पर आएगा 45। अब क्या निकालना है बच्चों, y बराबर XI माइनस X बार, बटे में कर सकते हैं आप। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, ठीक है ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 8 5 13। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं। ये 10 तो आ चुका है, इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 के 0, कितना आ गया 3, 3 1 4 और 1 5, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे x बार, सेम जैसा कि हमने उसमें सूत्र लगाया था, a प्लस यहाँ पर कितना आएगा, सिग्मा YFI बटे में n और मल्टीप्लाई में लिखेंगे h। ए में हमारा क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकदम सरल भाषा में समझिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि ये मध्य बिंदु का मध्य बिंदु, इन संख्याओं का मध्य बिंदु क्या है 25। तो यह ए में हमारा क्या आ जाएगा 25, ठीक है ना, प्लस y, और ये तो हमको पता नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 0 बटे में कर देंगे 50। और जो हमारा h आएगा वो क्या हो जाएगा, h भी हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। h में क्या लिखेंगे हम, h में लिखेंगे 10। अब यहाँ पर जो हमारा कट पिट करके आंसर आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 25। ये हम लोगों का क्या निकल करके आया है, x बार बोले तो माध्य निकल करके आया है। पिछले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने यही किया था, ठीक है। ये x बार हम लोगों ने क्या निकाला था 105, और हम लोगों का प्रासरण निकल करके आ गया था 984। इसमें भी हम लोगों को सेम वैसा ही करना है। प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब क्या आ जाएगा, XI में से x बार घटा दीजिए, तो x बाई क्या दिया है 5 दिया है। 5 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और 15 को 10 से अगर भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1.5। अब यहाँ पर 15 है, 15 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से अगर 25 घटाएंगे तो आएगा -10, और -10 को अगर 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.0 आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका माइनस ही आएगा क्योंकि 25 आपका बड़ा है। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम लोग 25 घटाते हैं तो 25 में से 25 आएगा, 0 भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। 35 में से 25 आएगा तो 10 बचेगा, 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 45 है, 45 में से 25 आएगा तो कितना बचेगा 20, 20 बचेगा ना, और 20 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है बच्चा लोग, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे y स्क्वायर करेंगे, जैसा हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 में किया था। अब y स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
भाई 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.25। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1.00। 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, y को और fi को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा y इंटू fi। उसके बाद में क्या करेंगे, y स्क्वायर इंटू fi का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो पहले y और इसको गुणा कर देते हैं। तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 दूना 30, 45, 60, 75, माइनस आ जाएगा आप लोगों का 7.5। ओके, 8 को करेंगे तो कितना आएगा 8.0। 15 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 16 को 1 से करेंगे तो 16 और 6 जो को आ जाएगा 24। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 4 9, 9 और 6 15 के 5, हासिल कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, बस ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर बच्चों क्या है -7.5 है और यहाँ पर क्या है -8.0। उसके बाद में यहाँ पर क्या है सब पॉजिटिव में है और बिना दशमलव के है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं रफ में कर लेते हैं, उसके बाद में ये आप लोगों को ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो माइनस और माइनस प्लस है और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, जो हमारा नंबर बड़ा रहेगा। तो अगर हम 7.5 और इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15। ये आ गया हमारा -15.5। अब हम लोगों को क्या करना है 16 और 24 जोड़ लेना है। तो 16 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लगाया हम लोगों ने +40। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है 40.40 और यहाँ पर लिखना है 15.5 माइनस करना है हम लोगों को। इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। हमारा जो आंसर आएगा 24.5। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से करिएगा, नहीं तो आपसे 100% श्योर है कि आपसे गलती हो ही जाएगी और ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 24.5। ओके, अब हम लोगों को कर लेना है, करेंगे y स्क्वायर और fi। y स्क्वायर क्या है 2.25 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 से 11। फिर 8 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 8.00। 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 5 नहीं 15 है, 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 16 को 1 से गुणा करना है तो 16 आएगा और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है ना। पंद्रह को 5 से आप लोगों ने किया था FI में, तो 15 को 5 से करे थे 7.5 आया था। 10 से करे थे तो ये आया था। 15 को 0 करे थे, 16 को 1 से करे और 6 दूनी 12 किया गया था, यानी कि ये 12 आएगा। यहाँ 24 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 12 आप लोगों का, यानी कि 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका 28 है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर 40 नहीं होगा 28 होगा। तो 28 में से अगर 15.5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12.5 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा 12.5। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, मुझसे 2-3 जगह मिस्टेक हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए ठीक है, रुकते नहीं हैं, आज की क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 15 के 5 हासिल कितना आया 1, 2 2 4 1 5 1 6, 8 1 9 1, कितना आ गया 19.65। अब क्या करना है बच्चा लोग, हमको निकालना है परासरण। परासरण का सूत्र क्या होता है, h का स्क्वायर n का स्क्वायर, सिग्मा n, मतलब n लगाएंगे इंटू सिग्मा में क्या आएगा FI y स्क्वायर माइनस FI और y का होल स्क्वायर। ओके ना। h स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 10 का स्क्वायर, n करेंगे तो कितना आएगा 50 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई एफ आई वाई स्क्वायर करें तो कितना आया था 19.65 माइनस 12.5 का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 2500। इसको इससे गुणा कर देते हैं, ये मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह लगा है, तो कितना आ जाएगा 25 के 5, हासिल कितना आया 2, 6 पंजे 30, 2 32 के 2, जीरो लगा देते हैं। 6 पंजे 30, 2 32 के 2, हासिल आई 3, 9 बचे 45, 45 और 3 48 के 8, हासिल आई 4, 5 4 9, 2 अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं, माइनस 12.5। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों लोग, 25 के 5, हासिल आई 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 10, 2 दूनी 4, 10 4 14, 14 और 2 16 के 6, हासिल आई 1। नहीं ये नहीं आएगा। 25 के 5, हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 2 22 के 2, हासिल कितना आया 2, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 10 और 10 4 14, 14 2 16 के 6, हासिल आई 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 1 5 और 1 आएगा। 125 को वापस गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 15,625 यानी 156.25, 156.25। ओके बच्चा लोग, अब क्या करना है हमको, फटाफट इसमें से माइनस कर देते हैं और फिर आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 1/25। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 982.50 156.25। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। आंसर हमारा क्या आएगा 826.25। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करना है हमको, फटाफट हम भाग दे देंगे, 25 को भाग दे देंगे, मतलब 826.25, 25 से भाग दे देंगे 826.25 को, ठीक है ना, 826.25। इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2500 लिख लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आसान की बजाय और कठिन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए और भी अधिक आसान हो गया। चलिए ठीक है, अब हम गुणा करते हैं तो कितनी बार लेकर के जाएंगे, 2500 है 2500, तो इधर कितनी बार लेकर के जाएंगे, इधर तो है 8262, तो अब हम लेकर के जाएंगे 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75, ठीक है ना। इसमें से करेंगे तो कितना आएगा 6 2, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, रिपीट हो जाएगा 25 तिहाई 75, 125। अब कितनी बार लेकर के जाएंगे, दोबारा लेना पड़ेगा, 25 पंचे 125, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 33.5, 33.5। ये हमारा क्या आया है, परासरण। ओके बच्चा लोग, प्रश्न संख्या 8 हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, ये देख सकते हैं, एकदम जबरदस्त फाड़ू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, मध्य परासरण
व मानक विचलन ज्ञात करना है, मतलब माध्य परासरण। ठीक, क्या ज्ञात करना हमको? माध्य परासरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्लास तो चली रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया? ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में और बच्चों की संख्या दी गई है। यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, पहले ये निकाल लेंगे, फिर फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो अपनी आसान भाषा में लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ओके ना। अब वर्ग अंतराल लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70 से 75 तक का। फिर यहाँ पर आएगा 75 से 80। फिर आएगा, नहीं 80 आएगा ना, 80 से 85। फिर आएगा 85 से 90। 90 से 95। 95 से 100। फिर आएगा 100 से 105। 105 से 110। 110 से 115। अब यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है FI 3 है, 4 है, 7 है, 7 है, 15 है, 9 है, 6 और यहाँ पर दिया गया है 3। अब हम लोगों को क्या करना है? XI निकालना है, बोले तो मध्य बिंदु। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु बोले तो, अब मध्य बिंदु में तो इसमें 0.5 करके आएगा कुछ, क्योंकि 70 है तो 70, 71, 72, 73, 70, 71, 72, 73, 74, 75। यानी कि 6 नंबर है, तो 70, 71, 72। तो यहाँ पर हमारा आएगा 72.5। फिर 75 से 80 तक का है, तो यहाँ पर आएगा 77.5। फिर 80 है तो आएगा 82.5। फिर इसमें भी वैसे 87.5। यहाँ पर आएगा 92.5। 97.5। यहाँ पर आएगा 102.5। फिर आएगा 107.5। यहाँ पर आएगा 112.5। ठीक है बच्चा लोग। अब हमको क्या निकालना है? y बोले तो y बराबर XI माइनस x बार और बटे में कितना आएगा? 5। ठीक है, x बार निकालने के लिए सूत्र क्या लगा देंगे बच्चों? तो ये आ जाएगा हमारा, x बार लगाएंगे वही सेम a प्लस सिग्मा FI y हो जाएगा। अब क्या करना है? बटे में कितना जाएगा? n, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का मल्टीप्लाई में तो 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? अब अगर यहाँ पर निकालें तो FI हम लोगों का क्या आ जाएगा? ए हम लोगों का आएगा मध्य बिंदु का मध्य बिंदु लिया जाएगा, तो इसमें मध्य बिंदु का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 92.5। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? अब FI और y, तो अगर y निकाला जाए बच्चों, सिग्मा FI और y हम लोगों को निकालना है, तो y तो अभी हम लोगों को तो पता ही नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। अब बच्चों मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना है कि कई जगह, ठीक है, यानी कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे ऐसे सर होंगे जो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता देंगे, बट बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आपको आंसर नहीं लाना है। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में आपका FI और y जो होगा आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको y यहाँ पर पता ही नहीं है। जब आप यहाँ पर x बार निकाल लेंगे उसके बाद में आपको y मिलेगा, और जब आपको y मिल जाएगा उसके बाद में जब आप y का मल्टीप्लाई FI से करेंगे और फिर सब टोटल नंबर को जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा सिग्मा FI इंटू y। बात समझ में आई बच्चों? तो अगर इस तरीके से आप निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर इसका 6 आएगा, बट
अभी ऐसा नहीं है। इस वजह से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में आपको आंसर कुछ और मिल सकता है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें आंसर कुछ और दिख सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी क्लास ना लेकर के किसी और की भी क्लास अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ और नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों ये रियलिटी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ 100% श्योर है, इसे कोई भी इंसान नहीं काट सकता है अगर रियलिटी में उसने पढ़ा है तो। मैं आपको क्लियर स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है एफ आई और वाई की जगह पर बहुत से लोग यहाँ पर इसका मान रख देंगे, लेकिन जब हमको मान नहीं पता है तो हम यहाँ पर मान नहीं रखेंगे। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 7 में 8 में लगाए हैं, वैसा ही प्रश्न संख्या 9 में भी लगा रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मैंने हर जगह पर यहाँ पर 0 लिया है और आप 0 की जगह पर कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक, तो आपको नंबर नहीं लेना है, क्लियर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप रखेंगे 0। क्यों? क्योंकि अभी आपको y का मान नहीं पता है। जब y का मान नहीं पता तो आप एफ आई इंटू वाई कहाँ से निकाल लेंगे और उसको कहाँ से जोड़ देंगे। ओके, n हमारा कितना आ जाएगा, n हमारा कुछ भी आ जाए, आएगा आंसर तो 0। जोड़ लेते हैं, लेकिन सिग्मा एफ ई हमारा n होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 4 3 7, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 21 और 5, 21 5 26, 26 4 30 5 35, 35 5 40 1 41, 41 और 6, 41 और 6 47, 47 और 3 50 कि 0 हासिल नहीं 5, 5 1 6, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60। ठीक है बच्चा लोग, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वापस इसमें गुणा भाग करना होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, यानी कि 92.5 हमारा क्या आ जाएगा, x बार। ओके बच्चा लोग, अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्टकट तरीके से x बार निकालना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है कि मध्य बिंदु की संख्याओं का मध्य अंक क्या है। मध्य बिंदु की संख्याओं का मध्य अंक जो आपको दिया रहेगा वही आपका x बार हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये तरीका सिर्फ आप प्रश्नावली 13.2 में ही लगाएंगे और कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। जहाँ पर मैंने कहा सिर्फ वहीं पर लगाना है और कहीं नहीं लगाना है कि वहाँ पर कूद पड़ो। आप लोगों की आदत होती है, हर जगह कूद पड़ते हैं, बाद में कहते हैं सर जी आपने तो गलत तरीका बताया। चलिए ठीक है, तो x बार हम लोगों का क्या आया है, 92.5। अपना लोगों का रफ साथ में चलता रहेगा, नहीं तो पता चलेगा कि मिटाने वाला तो है नहीं, तो भारी भड़कम मिस्टेक हो जाएगी। तो मिस्टेक ना हो, क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार बटे में है 5 वाई बराबर। तो एक्स आई हमको दिया है 72.5 और एक्स बार हमारा क्या है 92.5 बटे में है 5। वाई निकाल लेंगे, तो वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 20.05, इसको बोल सकते हैं 20। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, आंसर कितना आएगा 4। अगर हम 77.5 करते हैं, ठीक है ना, तो 77.5 करते हैं तब क्या आएगा हमारा, तब आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15। 92.5 77.5, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, आंसर कितना आएगा 15। फिर 82.5, तो 92 में से 82 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, सीधा सीधा 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 87 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 87 से अगर भाग देते हैं तो 7 होता आएगा क्या आंसर, 87.5। यहाँ पर दिया है 92.5, 87.5, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 5.0, आंसर कितना आएगा 5 आएगा।
92.5 माइनस 92.5 और 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। फिर कितना है 97.5। अब 97.5 92.5 ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 5। फिर क्या है 102.5 102.5 और यहाँ पर है 92.5, 2 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा 10। फिर कितना है 107.5 92.5। बच्चों एक एक क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ प्लस माइनस जोड़ घटाओ, जिससे कि आप भी इसको देख करके सीख सकें। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं सब बच्चों के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो कि इसको देखते ही समझ जाएंगे और मेरे से पहले ही शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दें, लेकिन मैं जो इस तरीके से करा रहा हूँ ये सभी बच्चों के लिए, जिससे ही उनको थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो और ना ही उनको ऐसा लगे कि इसके आगे कैसे होगा या सर जी ये कैसे ले आए, ठीक है ना। तो ऐसे किया जाएगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बस आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते ही रहिएगा बच्चों, आप भी एक दिन अपने मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 10 में से 9 जाएगा 1, सही है ना। ये इतना कितना आ जाएगा, कितना क्या आएगा 15 आएगा। 112.5 कितना घटाना है 92.5, 11 में से 9 जाएगा 9, 10 11, आंसर आएगा हमारा 20। ओके बच्चा लोग, अब हमको क्या करना है, हमारा ये तो आ गया, अब हम यहाँ पर निकालेंगे वाई स्क्वायर, बोले तो इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर कितना करेंगे 100 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 400 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, अब हम लोग करेंगे एफ आई और वाई का क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, और फिर करवाएंगे वाई स्क्वायर इंटू एफ आई का मल्टीप्लाई। तो हम पहले निकालते हैं वाई और एफ आई का, 4 और 3, तो 4 दिया ही 12, ठीक है ना, 15 चौको 60, फिर 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 15 चुरियम 0, फिर आएगा 9 पचे 45, ठीक है बच्चा लोग, फिर आएगा 10 छंग 60, 15 छक्का 90 और 20 तिहाई 60। इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा बच्चा लोग 2 और 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 के 6 हसलाई 1, 1 1 2, 6 2 8, 8 1 9, 9 10 11 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, ये क्या कर दिया, हाँ अब सही है 37, 376। अब हम लोगों को क्या करना है वाई स्क्वायर इंटू एफ आई, यानी कि 16 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये है वाई स्क्वायर और ये है एफ आई। कितना आ जाएगा बच्चा लोग 16 तिहाई 48, फिर 225 को 4 से गुणा करें, गजब, 5 चौक 20 के 0, हासिल कितना आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 1 9, 900 आएगा। फिर 4 को 7 चौक 28, फिर 25 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 25 अट्ठे तो 200 होता है, यानी कि 25 अट्ठे 200, तो 25 सत्ते 175, सही है ना 175, हाँ सही है 175 ही आएगा। फिर 15 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, फिर 25 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225, फिर 100 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 600, फिर 225 को 400 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 3 1200, और 6 को 225 से गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 के 0, हासिल आई 3,
6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल नहीं 1, 6 दूनी 12 1 13। इसको टोटल बच्चा लोग हम इसे जोड़ देते हैं। 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 के 6, हासिल कितना आया 2, 4 2 6, 6 7 8, 8 7 15, 15 16 17, 17 5 22 के 2, हासिल आई 2, फिर कितना आएगा, हासिल कितना आया 2, तो 9 10 11, 10 11 1 12, 12 13 14, 14 14 और 6, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 के 5, हासिल कितना आया 2, 2 1 3 और 1 4, यानी 4526 और 376। एक बार रीचेक कर लिया जाए बच्चों, फिर से कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 4 20 21, 21 5 26 के 6, हासिल नहीं 2, 5 2 7, 7 8 9, 9 1 10 6 16, 16 4 20 2 22, 22 के 2, हासिल नहीं 2, 2 2 4 3 7, 7 6 13, 13 14 15, 15 1 16, 16 4 20 5 25 के 5, हासिल नहीं 2, 2 1 3 और 1 4। एकदम करेक्ट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं गलत है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, परासरण। परासरण नहीं निकालना है, मानक विचलन निकालता है। खैर अंडर रूट लगाते ही सब काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n का स्क्वायर कितना आएगा, n इंटू सिग्मा FI वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा FI वाई का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोगों ने कितना लिया था 5, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, n करेंगे तो कितना आएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा लोग, तो 60 गुणे कितना है 4 5 2 6 माइनस 376 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब 45 26 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो यहाँ 0 लगा दो, काम खत्म। अब फटाफट गुणा करते हैं, तो 6 को 36 के 6, हासिल कितना आया 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5, हासिल आई 1, 6 पंजे 30 1 31 के 1, हासिल आई 3, 6 को 24 25 26 27 माइनस 376 का स्क्वायर कर देते हैं। 376 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, चलिए अपने रफ वर्क में करते हैं। 376 है ना, ये है 376। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 के 6, हासिल आई 3, 7 6 42, 7 6 42 और 3 45 के 5, हासिल कितना आया 4, 6 3 18, 18 4 22, 7 6 42 के 2, हासिल आई 4, 7 7 49 50 3 53 के 3, हासिल आई 5, 7 3 21 5 26, 6 3 18 के 8, हासिल आई 1, 7 3 21 1 22 के 2, हासिल आई 2, 3 3 का 9 10 11। ओके 5 2 7 8 2 10 3 13 के 3, हासिल आई 1, 6 4 10 11 के 1, हासिल आई 1, 2 1 3 1 4 और 1 आया। 1 आई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,41,376, 1,41,376। बच्चों मैं आपसे फिर से क्लियर कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो अभी मैंने सॉल्व किया है ये आपको गलत लगे। क्योंकि बच्चों यह आपके अंदर की बचपना होती है और ये आपके अंदर की हरकतें होती हैं कि आप एक क्लास को देकर के संतुष्ट तो नहीं होगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप 10 20 15 20 ठो क्लास सबकी देख डालोगे, बाद में कहोगे ये सही है वो गलत है, वो गलत है ये सही है, ऐसे नहीं वैसे करना, वैसे नहीं वैसे करना। ठीक है, सो फाइनली बच्चों जानकारी रखिए कि मैंने जो आपको बताया है वो 100% बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने x बार निकाला था ये 100% सही है, क्योंकि इसमें आपको कई जगह कई सारे टीचर यहाँ पर आपको बताएंगे कि भैया इसका मान रख दो। और जब मान हमको पता ही नहीं है तो यहाँ पर हम मान कैसे रख देंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं रखना है।
अगर आप एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ करेंगे पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इस बीच में आपको 3 बार टोका है, अब आगे नहीं बोलूँगा। आगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, करना तो कुछ भी नहीं है, फटाफट माइनस करते हैं, भाग करते हैं, काम खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास 2,71,560 और ये है 1,41,376 को माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4 और 15 में से 7 गया 8 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1,30,184। 1,30,184 ये आया 25/3600, ठीक है ना, 25/3600। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, काटा पीटा जाएगी, आप लोग कितना निकाल लेंगे। 25 को आपस से गुणा भी कर देते हैं, 5 चौक 20 के 0, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 के 0, सही तो है, 5 चौक 20 के, हाँ सही है, 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा 2, 8 पंचे 40 2 42 के 2 हासिल आई 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 3 15 के 5 हासिल आई 1, 5 एकम 5 1 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आई 1, 2 एकम 2 1 3, 3 दूनी 6 2 एकम 2 0, 8 2 10 के 0 हासिल आई 1, 10 6 16 के 6 हासिल आई 1, 3 1 4 1 5 दूनी 12 के 2 2 1 3, कितना आ गया 32,54,600। इधर आ गया बच्चा हम लोगों का 32,54,600। भाग किससे देना है 3600 से, इससे ये कट जाएगा 32,546 बटे में कितना आ रहा है 36, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करिएगा फटाफट इसका भाग करके और इसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा। इसको भाग देने पर जो भी आपका आएगा उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा, आपका मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, इसको भाग दीजिएगा, जो आएगा उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा, मानक विचलन आ जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसको SW मान लीजिए। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, प्रश्न संख्या 10, ठीक है ना। और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। मैंने आपको एक ही वीडियो में बच्चों एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अधिक अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को क्या निकालना है, मानक विचलन व माध्य निकालना है, सही है ना। तो क्या आ जाएगा, मानक विचलन अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर बच्चों आपको संकेत दिया गया है, पहले आंकड़ों को सतत बना लें और वर्गों को इस प्रकार से लिखें फिर आगे बढ़ें। यानी कि हम लोगों को जो मान लेना है वो 32.5 से लेकर के 36.5 इस तरीके से लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, क्या आ जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ पर उतार लेते हैं बच्चों। तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमको ये लिखना है 32.5 से लेकर के 36.5, फिर है 36.5 से लेकर के 40.5, 40.5 से लेकर के 44.5, 44.5 से लेकर के 48.5, फिर
48.5 से ये है 52.5। ठीक है ना, हो गया आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर इधर दिया गया आपको बारंबारता 15 है, 17, 21, 22 और इधर दिया गया है 25। ठीक है बच्चों, आपने अभी प्रश्न संख्या 7 लगाया, 8 लगाया, 9 लगाया, ऐसे ही आपको प्रश्न संख्या 10 भी लगाना है बच्चों। इसमें भी आपको मानक विचलन निकालना है, यानी कि आप परासरण निकालेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, फाइनली आपका मानक विचलन आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ऐसा करते हैं कि ये प्रश्न संख्या 10 आपको हम देते हैं घर के लिए, आप इसको लगाइएगा, बिल्कुल ठंडे दिमाग से उलझिएगा नहीं तो आपसे सारा का सारा नंबर तुरंत, एक नंबर आपका अगर मिस्टेक होगा तो सबका सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देते हैं हम घर के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।